हेलो। वेलकम टू लॉजिकल बात। तो अब हम एक लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम यूजीसी नेट के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो शुरू में हम एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाएंगे और हम करीब 2 से 3 महीने में पूरा कवर कर लेंगे। यानी कि हम दिसंबर 15 तक हम टारगेट करेंगे कि सारे सारे इन द सेंस के पिछले 10 साल के, यानी कि 2015 से लेके और जून 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो टोटल पीवाईक्यू हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इन क्वेश्चंस में शुरू में कुछ ऐसा हुआ है कि हम ईयर नहीं लिख पाए। लास्ट के क्वेश्चन में तो ईयर भी है, तो आप ये मत समझना कि पीवाईक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ हाँ, ये टॉट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन टॉट के हैं और 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉट। इनमें से टॉट में क्या नहीं है ना। तो wrongful एक्ट, डैमेज, रेमेडी, मेंस रिया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि जो मेंस रिया है वो जो क्रिमिनल एक्ट है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, ना कि टॉर्ट के लिए। टॉर्ट में आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट है तो वो टॉर्ट में आएगा, डैमेज भी टॉर्ट में आएगा, रेमेडी भी टॉर्ट में आएगी। तो हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, wrongful act an act or omission by the defendant that violates a legal duty or right of another person, that is called wrongful act। कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन जो कि अ, किसी भी पर्सन की लीगल ड्यूटी को वायलेट करता हो। इसी तरीके से लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या है? ये एक रॉन्गफुल एक्ट जब लीगल इंजरी रिजल्ट करता है तो वो उसी को हम बोल देते हैं लीगल डैमेज। ठीक है, तो ये भी टॉर्ट के लिए रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसी तरीके से लीगल रेमेडी, एक्ट मस्ट बी ऑफ नेचर दैट अ लीगल रेमेडी सच एज एन एक्शन फॉर damages इज अवेलेबल टू दी plaintiff। जो मेंस ये यानी कि गिल्टी माइंड, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ का। ठीक है, ना कि टॉर्ट का। सेकंड है, एन एक्सीडेंट इज वन आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स समथिंग सो अनयूजुअल एज नॉट टू बी लुक्ड फॉर बाय ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इज सेड टू बी। ये डेफिनेशन है इनमें से, इन चार में से किसकी डेफिनेशन? देखो, अगर आप इसका एक बेसिक मीनिंग भी निकाल लेंगे इस सेंटेंस का तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस से ही मुझे लगता है कि इसका आंसर आप निकाल सकते हो अगर आपने रटी हुई नहीं कभी। An accident is one out of ordinary course of things, something so unusual as not to be looked for by a person of ordinary prudence। यानी कोई ऐसी चीज जो हजारों में से कभी एक बार, है ना, कभी एक बार वो चीज घटित होती है और नॉर्मल सर्कमस्टांस में कोई पर्सन उसका उसके बारे में ध्यान नहीं दे पाता। वो क्या है? क्या वो नेग्लिजेंस कहा जाएगा? क्या वो इनएविटेबल एक्सीडेंट होगा? क्या वो एक्ट ऑफ गॉड होगा? तो एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं होना चाहिए ना। एक्ट ऑफ गॉड तो मतलब वो एक डिफरेंट चीज हो गई है। डैमनम साइन इंजरिया ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। नेग्लिजेंस हजार में से एक बार नहीं, मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज है नेग्लिजेंस। तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट है। ये उसी की डेफिनेशन की है। बाकी सबकी डेफिनेशन हमने इसमें यहाँ लिख दी है। नेग्लिजेंस की, एक्ट ऑफ गॉड की, डैमनम साइन इंजरी, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैक्सिम है जिसका मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इसका इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है ना। तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट की डेफिनेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, गिव करेक्ट आंसर व्हाइल यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो आप
ऑप्शन हम खुद क्रिएट कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ये तो है, क्रिमिनल रॉन्ग जो है नहीं टॉर्ट, पता होना चाहिए आपको। फॉर विच रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन, क्या भाई कॉमन लॉ एक्शन, ये बात सच है, बिल्कुल ठीक बात है, कॉमन लॉ ही इसके लिए रेमेडी होता है। टॉर्ट इज एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नहीं बिल्कुल। टॉर्ट के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होता, इसके अलावा और भी जो ब्रीच है वो टॉर्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट नहीं होता। इसी तरीके से टॉर्ट इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द राइट इन नेम ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना। हाँ, राइट का इंफ्रिंजमेंट तो इसमें होता ही है। टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ ए लीगल ड्यूटी आउट टू पीपल ओनली फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर का इससे कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। लीगल ड्यूटी, हाँ, इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर इसमें ऑप्शन 1 एंड 3 होगा तो वही करेक्ट होगा। लेट्स सी। स्टेटमेंट 1, टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडीज कॉमन लॉ एक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और टॉर्ट इज एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें ये शामिल नहीं होते। टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन नेम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, ये सिंपल है, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। राइट इन नेम का मतलब है वो राइट जो कि एनफोर्सेबल है अगेंस्ट दी वर्ल्ड एट लार्ज, है ना, किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए जो एनफोर्सेबल होता है उसको बोला जाता है राइट इन नेम ना। जैसे राइट नॉट टू बी डिफेम, ये क्या है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ना कि एक सिंगल पर्सन के लिए, किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते। इसी तरीके से टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी आउट टू पीपल जनरली फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The violation of a duty for the maintenance of law and order is a description of a crime. Yes, law and order तो क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है, तो ये इसका नहीं, तो 1 एंड 2 इसका सही आंसर। ये केसेस ये तो आपको सीधे सीधे रखने पड़ेंगे, तो हम अ, आपको सारे केसेस तो इन वीडियोस में नहीं रखा सकते, केसेस के लिए हम डिफरेंट वीडियो लाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को हम, क्वेश्चंस में जितने भी केसेस हैं उनको एक बेसिक जो भी 1 2 लाइन में समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको रटने ही पड़ेंगे केसेस। तो समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा, सौदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी, बर्ड वर्सेस होलब्रुक और कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद। तो इनमें अगर आप जाओगे तो समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा, वो ये डिफेंस है लीव और लाइसेंस का, ठीक है। लीव और लाइसेंस का एक तरीके का ये डिफेंस है। सौदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी, ये क्या है, ये काफी फेमस केस है, सौदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी, कई बार पूछा गया है। इसमें क्या था कि जो सौदान सिंह था वो सड़क किनारे पे एनडीएमसी इलाके में रेहड़ी पटरी लगाता था, तो उससे रिलेटेड ये केस था, अगर आपको याद हो। तो इसमें क्या है, ये प्लेंटिफ अगर रॉन्ग डूअर है तो वो एक तरीके का डिफेंस होता है, ठीक है, डिफेंडेंट के लिए। अ, ये एक तरीके का डिफेंस होता है, काफी पॉपुलर केस है शौदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी। बर्ड वर्सेस होलब्रुक, ये भी काफी पॉपुलर केस है, बर्ड वर्सेस होलब्रुक, ये एक्ट ऑफ गॉड के लिए था। और कल्लूलाल वर्सेस मेंशन नेसेसिटी के लिए, तो ये दो केसेस अगर आपको पता हो तो क्योंकि पॉपुलर है, तो आपका आंसर अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, according to the law of tort, every wrongful act for which there is no justification or excuse to be treated as a tort. Yes, लॉ ऑफ टॉर्ट के हिसाब से हर wrongful act क्या होता है, टॉर्ट होता है, ठीक है। और थ्योरी ऑफ पिजन होल, ये सेलमन ने दी थी थ्योरी ऑफ पिजन होल, ये बात ठीक है, लेकिन ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिजन होल थ्योरी क्या है। पिजन होल थ्योरी क्या है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आती है, ठीक है, ना कि लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो ये क्या कहती है पिजन होल थ्योरी, कि जैसे पिजन होल मतलब ये कोई ये वुडन ब्लॉक है और उसमें ये
इस तरीके से पिजन होल हो रहा है। तो जो इसमें लाई करेंगे वही टॉट कहलाएंगे। इसकी तरह नहीं है लॉ ऑफ टॉट की तरह कि हर रॉन्गफुल एक्ट टॉट माना जाना है। तो पिजन होल थ्योरी ऑफ टॉट स्टेट्स दैट देयर इज a definite number of torts and no liability exists outside of these was propounded by Selman। ठीक है, सेलमन ने ये दी। Which of the following statement is are correct? In tort, duty is imposed by law and is ought to the community at large। बिल्कुल ठीक बात है। जो टॉर्ट के अंदर पूरी कम्युनिटी एट लार्ज के लिए वो ड्यूटी इम्पोज होती है ना, किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं। ए टॉर्ट इज फाउंडेड अपॉन कंसेंट ऑफ पार्टी ने। आप इसमें कंसेंट का केस अलग हो जाता है, टॉर्ट के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है। टॉर्ट इज ए सिविल लॉन्ग, बिल्कुल ठीक। फॉर विच द रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन, अगेन वही। फॉर लिक्विडेटेड डैमेज नहीं, लिक्विडेटेड डैमेज के लिए नहीं होता, ये अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए होता है। मतलब क्या है इसका? टॉर्ट एक तरह का सिविल रॉन्ग है और इसमें जो रेमेडी है वो क्या है, कॉमन लॉ एक्शन के थ्रू दी जाती है। और इसमें जो डैमेज होते हैं वो होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब कि जिसका पहले से कोई आपने फिक्स नहीं किया हुआ था, जैसे एग्रीमेंट नहीं है कि अगर मेरा इतना नुकसान होगा तो तू मुझे 1,000 रुपये देगा, नहीं, इसमें फिक्स नहीं होता कोई। ये अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, तो ये गलत होता है। इन टॉर्ट मोटिव फॉर द वायलेशन ऑफ राइट इज इमैटेरियल। हाँ, मोटिव से कोई लेना देना नहीं है ना। मोटिव वो लॉ ऑफ क्राइम में काम आता है ना। मोटिव का इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ऑल्दो कुछ टॉर्ट्स में होता है, तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो नहीं है। तो ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ठीक है और सेकंड गलत है। सेकंड अगर गलत है तो इसका आंसर केवल ए होना चाहिए, है ना। यस, केवल ए है। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैंने बताया वही है। सेवंथ है, अगेन वही केसेस जो फिर रिपीट हुआ है, बर्ड वर्सेस होलब्रुक। और क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड था ना, एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड था या फिर मिस्टेक से रिलेटेड था। और ये सारे पॉपुलर केसेस में पूछे गए हैं, ठीक है, एक भी रैंडम केस नहीं पूछा गया। तो जो बर्ड वर्सेस होलब्रुक, इसमें प्लेंटिफ ए रॉन्ग डूअर। इसमें हुआ क्या था, मैं एक बेसिक जानकारी आपको दूं कि जो प्लेंटिफ था वो अ, किसी के यानी डिफेंडेंट के फार्म हाउस में ट्रेसपास कर रहा था और उसमें कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह कुछ लगी हुई थी। और तो उसमें ये माना गया था कि प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से ट्रेसपास नहीं करना चाहिए था। ये बर्ड वर्सेस होलब्रुक है। इसी तरीके से निकोलस वर्सेस मार्शलैंड है, काफी पॉपुलर केस है। ये एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड है। इसमें आर्टिफिशियल लेक बना ली थी और उसमें इतना ज्यादा बारिश हुई थी कि वो फिर उसके बांध टूट गए आर्टिफिशियल लेक के। और वो फिर अ, जो प्लेंटिफ है उसके इलाके में पहुंच गए। उसने फिर क्लेम किया लेकिन उसको एक्ट ऑफ गॉड बता दिया गया क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हुई थी उस साल के, जो पिछले नॉन हिस्ट्री में हुई नहीं थी। ठीक है, तो वो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड है। इसी तरीके से स्टैनली वर्सेस पावेल, ये केस है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ इस तरीके से था कि जो डिफेंडेंट था वो शिकार करने गया था और उसने एक पीजेंट पे शूट किया, लेकिन वो गोली टकरा के वो प्लेंटिफ के लग गई, उसको चोट आ गई। लेकिन उसको इनएविटेबल एक्सीडेंट बताया गया है ना, कि इससे बचा नहीं जा सकता। तो एक बार गोली निकल गई फिर तो वो किधर जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, उसको रोका नहीं जा सकता। इसी तरीके से कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस, ये मिस्टेक के केस में आया था। इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जो ऑक्सलियन ने वो चीज ऑप्शन कर दी थी जो कि उसकी थी ही नहीं ना, लेकिन वो गलती से हुई थी। उसको पता नहीं था कि इस चीज का की ओनर कौन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट केसेज हैं, सारे चारों आपको रखने होंगे। नेक्स्ट है, ये सब जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है, इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर वॉलंटरली आप कोई
अलाउ कर रहे हो, है ना, कि आपके साथ कुछ गलत होता है और आप उसके लिए वॉलंटरली अलाउ कर रहे हो, तो फिर वो अ, आप उसमें फिर क्लेम नहीं कर सकते, है ना, अपना लीगल डैमेज को क्लेम नहीं कर सकते। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का कौन सा केस है, जुडिशियल एक्ट का कौन सा है, एक्ट ऑफ स्टेट का कौन सा है, नेसेसिटी का कौन सा केस है, तो ये केसेस आपको रखने होंगे, ठीक है। कि मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का केस जो है इनमें, वो विनोद कुमार शांतिलाल कौशल्या और गंगाधर हरसिंह दास अग्रवाल। जुडिशियल एक्ट का है अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार। समीर कोहली, ये ऑलरेडी आ चुका है केस, समीर कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा, एक्ट ऑफ स्टेट। ओल्गा टेली वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे इन एसएसपी का केस, है ना। मैं केसेस के लिए सेपरेट लेक्चर आपको हर एक टॉपिक का अलग से बनाऊंगा, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट का अलग से बनाऊंगा, ठीक है, तो आप उसमें सारे केसेस एक जगह डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगेन वही केसेस हैं, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर हैं, इसमें कुछ तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे निकोलस वर्सेस मार्शमैन, अभी हमने जैसे देखा पहले ही क्वेश्चन पूछा गया। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था, ये इंजुरिया साइन डैमन के लिए इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। इसमें कुछ इस तरीके से था कि भीम सिंह एमएलए हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के, लेकिन उनको अ, रोक लिया जाता है उनके काफिले को, और उनको असेंबली में जाना रहता है। ऑल्दो इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ, उनके असेंबली ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंजरी हुई है, जो उनका लीगल राइट था उसका वायलेशन हुआ। और इसी तरीके से निकोलस वर्सेस मार्शलन, अब ये भी हमने देखा ही ना, ये आर्टिफिशियल लेक वाला जो केस था, तो ये एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड है, जिस मेजर को ही एक्ट ऑफ गॉड बोला जाता है, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है दिस मेजर। इसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती, ये जो रेस इप्सा इक्विटर, इसका मतलब क्या है, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि अ, चांदनी चौक का इलाका है दिल्ली में, वहाँ पे एक 80 साल पुराना क्लॉक टावर था, वो ढह गया, गिर गया, और उसमें सुभागवंती के परिवार का कोई, उसकी डेथ हो गई। तो इसमें बोला गया कोर्ट के द्वारा कि देखो ये रेस इप्सा इक्विटोर लगता है इसमें, कि मतलब इसमें कोई बचाव की कोई बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो क्लॉक टावर है उसकी जो एज लिखी हुई थी वो 40 साल थी ऑन पेपर, कि 40 साल के बाद उसमें फिर रिपेयर और वो सब होना चाहिए, लेकिन 80 साल हो चुके और आपने कोई रिपेयर नहीं किया, तो इसमें किसी तरीके की दलील नहीं चलेगी, और आपको डैमेज देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैग्रोवर गांव एंड कंपनी, इसका, इसमें जो है डैमनम एंड इंजरी, यानी डैमेज विदाउट इंजरी। मतलब ऐसा हुआ था कि जो डिफेंडेंट थे शिप ओनर थे, है ना, और उनका बिजनेस ठप हो गया था, क्योंकि उनके इलाके में कुछ और भी शिप की कंपनियां खुल गई थी, तो मतलब उससे उनका कोई लीगल राइट तो उनका कुछ वायलेट हुआ नहीं है, लेकिन डैमेज हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल राइट जब तक आपका वायलेट नहीं हुआ है तब तक केस ये बनता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, क्या पनिशमेंट देना मीनिंग है, डेटरेंस टू रॉन्ग डूअर है, रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल पोजीशन है, या डैमेज टू विक्टिम है। पनिशमेंट देना क्या मेन एम है लॉ ऑफ टॉर्ट का, या फिर डेटरेंस टू रॉन्ग डूअर, ये तो होना चाहिए, तभी तो जनरली आप देखो तो कानून का काम ही ये है ना, कि रॉन्ग डूअर को डेटर करना। रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल पोजीशन, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर किया जा पाए। डैमेज टू विक्टिम, जो विक्टिम है उनको डैमेज किया जाए, ठीक है, मतलब कि जो उनका डैमेज हुआ है उसको कंपेंसेट किया जाए, है ना। पनिश करना तो वो लॉ ऑफ क्राइम का काम होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, इवेंट को। तो लॉ ऑफ टॉर्ट एम्स टू प्रोवाइड कंपेंसेशन
और deterrence और punishment इज प्राइमरी गोल ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है, नॉट ए मेन एम ऑफ टॉर्ट लॉ, ठीक है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम और लेके आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट के सारे चीज़ें शेयर कराएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इसका जो नाम है लॉजिकल बात, ठीक है, इस नाम से आप, मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे। जो हम पूरी तैयारी करेंगे अगले 2 ढाई महीने में, सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, आप बार बार इनको पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।